अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप सुनते हैं सुनो FM 89.4 पर प्रोग्राम सेहत से ज़िंदगी में मुझे हर वेडनेसडे और थर्सडे 12 to 2 PM। आज हम सुनो डिजिटल के ऊपर बहुत सारे जो है ना पब्लिक सर्विस मैसेजेस दे रहे होते हैं और पब्लिक सर्विस के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाना है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में पूरी तरह डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। तो फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जब यूजुअली कोई वूंड हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो आपके पास, हम पहले ही सबके पास अब हैंड सैनिटाइजर है, आप या तो हाथ धो लीजिए या सैनिटाइज करके उस वूंड को आपने अच्छी तरह से पहले पानी से धोना है, पानी और सोप से। कोशिश कीजिए कि इसमें ग्लव्स मौजूद हो ताकि आप ग्लव्स पहन के करें और अगला बंदा जो है वो इन्फेक्ट ना हो। फिर ये होता है पायोडीन। पायोडीन से आप वूंड को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है ताकि मजीद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। पायोडीन के बाद आप इसके ऊपर लगा सकते हैं पॉलीफैक्स, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल होती है, और पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट ढेर सारा लगा के आप स्टेराइल गॉज से, स्टेराइल गॉज ये होता है, कोशिश कीजिए करें कि कभी ये खुला मत रखिए, ये क्लोज्ड हो। आप स्टेराइल गॉज उसके ऊपर रख सकते हैं और आप टेप लगा के इसको बैंडेज कर सकते हैं जब तक कि आप किसी जगह पे नहीं पहुंचते, जैसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते या आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जोर की हो रही हो तो आप इसको कस के बांध सकते हैं, वरना आपको जिस तरह से कहा है आप वैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है बर्न्स में। बर्न केसेस में भी उसी तरह से साफ कर लीजिए। पानी जो है बहुत आइस वाटर नहीं यूज़ करना, सिर्फ नॉर्मल पानी से अच्छी तरह बर्न को धोइए। अगर ऊपर कोई कपड़ा है तो हल्का सा निकाल दीजिए और फिर आप ये वाली जो क्रीम है, सिल्वर सल्फर डायजीन इसे कहते हैं, ये वाली क्रीम आप ढेर सारी इस पे लगा सकते हैं बर्न पे, और आप कोशिश कीजिए कि ढेर सारा पानी उनको बुलाइए, उनका एयरवे क्लियर कीजिए और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाइए। पहले भी बताया था कि आपके स्टेट बॉक्स में हमेशा जो है सनी प्लास्ट बहुत सारी होनी चाहिए, गॉज बहुत सारा होना चाहिए, और सनी प्लास्ट के साथ साथ अल्कोहल स्वैब जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप जो है साफ कर लेते हैं वूंड को। और साथ ही आपको टेटनस शॉट भी रखना चाहिए। टेटनस शॉट रखने से ये होता है कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द हो जो आप इंजेक्शन लगाना जानता हो तो वो फौरन टेटनस शॉट भी आपको दे देते हैं। ये तो हो गई आपकी वूंड मैनेजमेंट। वूंड मैनेजमेंट के साथ साथ थर्मोमीटर रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल, ताकि आप जो है टेम्परेचर अपना मेजर कर सकें। और पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे आपको पल्स भी पता लग जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी पता लग जाती है। कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सिम्टम्स अगर आपके बिगड़ नहीं रहे और आपको सिर्फ बुखार और बॉडी एक है तो आप पैनाडोल रख लें, और पैनाडोल की गोली आपने हर 2 घंटे के बाद, हर 8 घंटे के बाद जो है ना 2 गोलियां पैनाडोल सिर्फ खा लेनी है। पैनाडोल के साथ साथ आप फौरन जो है एजोमैक्स की गोली या एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 5 दिन के लिए, वो भी इसलिए ताकि कोई एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। म्यूकोलेटर सैशे बहुत ज़रूरी है। म्यूकोलेटर सैशे को आप पानी में घोल के पी सकते हैं जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ी सी कम हो या ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाए। तो यही चीज़ें हैं जो कोविड के लिए भी काफ़ी होती है अगर सिम्टम्स आपके बिगड़ नहीं रहे। अगर आपका थ्रोट जो है वो ज़्यादा इरिटेट करने लगता है तो स्ट्रेप्सिल्स हमेशा रख सकते हैं, साथ गागल्स कर सकते हैं, या कोई भी एक कॉफ सिरप। और बेहतर ये होता है कि आप टूथ सियाल टाइप कॉफ सिरप रखें ताकि वो हर्बल हो और उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। इस दौरान अगर आपके बिगड़ते हैं सिम्टम्स या आपको लगता है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है मेरी 90 से कम होने लगी है, होंठ नीले होना शुरू हो गए हैं, गुनूदगी सी जो है तारी हो रही है, तब आप डॉक्टर से फौरन रुजू कर सकते हैं। इससे पहले अगर कोई भी सिम्टम्स आए तो अपने आप को आइसोलेट करें, टेस्ट करा लें और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से अगर कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडे से पसीने से आते हैं, बेहोशी सी हो रही होती है, बहुत वीकनेस सी शुरू हो जाती है और आपको लग रहा होता है कि बहुत मेरा ग्लूकोज लेवल गिर गया है, तो हमेशा जो है आप ये ग्लूकोज का पैकेट रख सकते हैं, पानी में घोलिए और फौरन जो है ना पिला दीजिए। इसमें यही होता है कि डिजनेस सी होती है, चक्कर सी आती है, आंखों के आगे अंधेरा होता है और इंसान को पता होता है कि सही खाया हुआ नहीं है या ग्लूकोज लेवल गिर गया है। उन लोगों में भी होता है जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं और उसके बाद उन्होंने नाश्ता वगैरह नहीं किया होता। एक और चीज़ जो आपको रखनी चाहिए हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स में, वो होती है आपकी डायरिया के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया होता है जिससे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। उसमें आपने जो है ना ORS सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल करना है। ORS में आपने हमेशा ORS का पैकेट रखना है, इसको पूरा जग बना लीजिए और ORS पूरे दिन में पिलाते रहिए। ORS के साथ साथ आप फ्लैजिल की जो गोली होती है मेट्रोनिडाजोल, वो गोली शुरू कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है फौरन डायरिया कंट्रोल में। उसी के साथ साथ 2 और चीज़ें जो बहुत फ़ायदा देती हैं, बहुत सारे लोगों को हो जाता है डायरिया, फूड पॉइजनिंग, आजकल टाइफॉइड वगैरह भी, जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो आपका टेस्ट करके कोई सही एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते, आप स्मेक्टा सैशे शुरू कर सकते हैं। और साथ आप एंट्रोजर्मिना वायल होती है, ये एक वायल पी सकते हैं, इसको पानी में घोल के पी सकते हैं, उससे आपका फौरन डायरिया भी कंट्रोल हो जाता है।
और स्पेशली कुछ गोलियां होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे किसी को भी हार्ट अटैक की अलामत हो, फॉर एग्जांपल आप हार्ट पेशेंट भी हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी रेज्ड है, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी रेज्ड है या नहीं भी है, तो अचानक दर्द शुरू हो जाए, दर्द जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के आर्म पे जा रहा है, जॉ पे जा रहा है, बैक पे जा रहा है, ठंडे पसीने छूट रहे हैं, हाथ पांव जो है बिल्कुल ठंडे हो गए, चेस्ट पेन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस है, तो फौरन आपने एंजासिड की गोली जो है उसकी ज़बान के नीचे रख लेनी है। नाइट्रोग्लिसरीन की गोली है और इसका इमीडिएट एक्शन कितनी सारी लाइफ सेव करने में काम आता है। अगर एंजासिड नहीं है तो आप जो डिस्प्रिन की गोली है या लोप्रिन जो है इसको पानी में मिला के फौरन इनको पिला दीजिए। जब तक कि आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक भी बहुत ज़्यादा अफाका होगा। ये बहुत केयरफुल रहिए कि कोई भी जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसका एड्रेस और जो भी रेस्क्यू लाइन या एम्बुलेंस का नंबर है उस नंबर को क्लियर लेटर्स में लिख के जो है या फर्स्ट एड बॉक्स पे लगा लीजिए या अपने फ्रिज पे या दरवाजे पे लगा लीजिए। फिर आपके पास एक और, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, शूट हो जाता है, ब्लड प्रेशर एपरेटस भी आपके पास होना चाहिए, तो लैसिक्स की गोली होती है, डायूरेटिक होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फौरन जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। इसी तरह जो पेन किलर्स है, अगर दांत में इन्फ्लेमेशन हो गई है, दर्द हो गई है, पैर और बदन में कहीं पे भी सोजिश है, लाल है, दर्द है, धड़क रही है, तो फौरन जो है आप ब्रूफिन की गोली इस्तेमाल कीजिए जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इन्फ्लेमेशन में थोड़ी कमी आ जाएगी। उसके साथ साथ आप डैंजन डीएस की गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन में काम आती है, कहीं पे भी कोई सोजिश हो इस तरह की। तो अगर ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग कंट्रोल करनी हो तो आप पॉन्स्टॉन की गोली इस्तेमाल कीजिए सिर्फ ब्लीडिंग की सूरत में, जब तक कि आप डॉक्टर से रुजू ना कर सकें। उसी तरह कोई भी दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो न्यूब्रॉल 4 की गोली होती है और ये बहुत बेहतरीन होती है। कोई सी किस्म की एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा हर जगह जो है रैशेज आ गए, बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो गया, छींकें आ रही हैं, सिवियर किस्म का एलर्जी हो रही है, तो आप एविल की गोली या जर्टिक की गोली जो है वो एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने गाड़ी नहीं चलानी और ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं करना। अगर कोई स्पैज़म हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, बहुत जोर के स्पैज़म पड़ रहा है, तो आप बस्कोपैन की गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी टेम्परेरी तौर पे हैं जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। बहुत ज़्यादा रैश होने लगे, बहुत फ्लेयर अप होने लगे, तो आप बीटाडर्म जो होती है, जो कि एक स्टेरॉइड है, तो आपने सिर्फ उस टाइम के लिए उसको सबसाइड करने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप टोब्रामाइसिन की ड्रॉप्स रख सकते हैं, कभी भी आंख में कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, लाल हो जाए, फौरन टोब्रामाइसिन की ड्रॉप्स डाल लीजिए, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। ये जो शॉट होता है ये इमरजेंसी शॉट होता है। अगर एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी खुदा ना खास्ता स्वेलिंग हो रही है, एयरवे भी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो एपिनेफ्रिन का भी शॉट होता है या डेक्सा का शॉट होता है, पर ये डॉक्टर के उसके साथ ही बेहतर होता है। यूटीआई में क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन आने लगे, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा हो, तो आप क्रैनबेरी सैशेज होती है, क्रैनबेरी जूस का भी होता है, वो भी पी लीजिए, और साथ सिट्रॉल का सिरप होता है, वो ढेर सारा सिट्रॉल का सिरप पीजिए, और साथ सेप्ट्रॉन की गोली होती है जिसमें कि ट्राइमेथोप्रिम होती है, और वो आप शुरू कर सकते हैं, या नाइट्रोफ्यूरनटॉइन शुरू कर सकते हैं। इससे आपका यूटीआई भी कंट्रोल हो जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा होनी चाहिए। एक सिरिंज भी साथ रख लीजिए, कभी ना कभी कोई शॉट लगना हो या कोई फॉरेन बॉडी निकालनी हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, उम्मीद है आपको बहुत अफाका हुआ होगा। आज ही बनाइए अपना फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू।